बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पहली मर्तबा हमारे जो नए DG-ISPR आए हैं, जनरल अहमद शरीफ, ये पहला इंटरेक्शन था उनका सहाफ़ियों के साथ, आवाम के साथ। बहुत अच्छा मौका था कि उनसे वो सवालात पूछे जाते जो असल में पाकिस्तान की कौम पूछना चाह रही थी और पूछती रही है सोशल मीडिया से। उन्होंने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सवालात के जवाब दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियरली एक तासुर दिया कि हम ए पॉलिटिकल हैं, गैर सियासी, आप हमें ना इसमें घसीटें। लेकिन तुफ है उन सहाफ़ियों पर जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, आफरीन है उन सहाफ़ियों पर जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, और उनमें से किसी एक शख्स ने वो सवाल नहीं किया जो आवाम पूछना चाह रही थी। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही चीज चल रही है, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, इमरान खान, सोशल मीडिया, पाकिस्तानी कौम, ये वो, बस इसके अलावा तीसरी बात नहीं थी। आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त सबसे पहला सवाल पूछा गया बाजवा के लिहाज से कि बाजवा ने ये बात कही हामिद मीर के साथ और उन्होंने कहा फलाना। इस सवाल पर DG-ISPR ने जनरल बाजवा का एक तो नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या। अल्हम्दुलिल्लाह फौज और हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं, हमने 27 फरवरी को करके दिखाया, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसी ने ये नहीं पूछा दोबारा कि भाई बताएं बाजवा का कोर्ट मार्शल होना है कि नहीं होना। उसने इतनी बड़ी बात कह दी है, इदारे ने उसकी तरदीद भी नहीं की, या आप हामिद मीर को बुलाएं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। वहां 25 सहाफ़ी मौजूद थे। इतनी बड़ी बात सिटिंग आर्मी चीफ कर गया है कि हम कैपेबल ही नहीं है लड़ने के, और इस सूरत हाल में भारत समेत पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो बताएं इसका कोर्ट मार्शल कब करना है और इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे करनी है। कोई ऐसा सवाल नहीं। उससे जब पूछा क्या बात है या ऐसी सूरत हाल, इमरान खान का इनको याद है, ओहो, वो सहाफ़ी उठकर कहते हैं इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है, बताएं फौज के लिए काबिल कबूल होगा या नहीं। आप अंदाज़ा कीजिए, DG-ISPR ने पहले कोशिश की, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी के मामले तक अगर रहें सवालात तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सारे सवालात उसी बात पर थे। किसी ने पूछा कि सर ये बताएं कि पूरे मुल्क में सिटिंग आर्मी चीफ एतराफ़ करता है कि उसने रिकॉर्डिंग की थी और इमरान खान वज़ीर आज़म था, उसकी रिकॉर्डिंग लीक हो रही है। अंसार अब्बासी को पहले से पता था, उसने 2 महीने पहले बता दिया था। बाजवा ने इतराफ़ किया कि मैंने रिकॉर्डिंग की है। उसके अलावा जजों की, तमाम पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेसी की, सहाफ़ियों की, मरियम, नवाज शरीफ, इन सब की जितनी भी है रिकॉर्डिंग, कौन लीक कर रहा है? पहली तो बात है रिकॉर्ड कौन कर रहा है और लीक कौन कर रहा है और रोकना किसका काम था? क्योंकि सिक्योरिटी पर मामूर, इनसे बेहतर जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। नए DG-ISPR से बेहतर तो जवाब ही कोई नहीं दे सकता। वो बता सकता है क्योंकि वो सिक्योरिटी के तर्जुमान है। वो बताएंगे कि भाई रोकना किनका काम था, क्यों नहीं हुआ। किसी एक सहाफ़ी की गैरत ही नहीं जागी। किसी ने पूछा सर ये बताइए कि अजहर मशवानी, ये सिक्योरिटी का मामला, दिन दहाड़े लाहौर से अगवा हो जाता, 8 दिन तक गायब रहता है, और उसने बताया जाकर कि मुझे कौन लोग लेकर गए थे, मुझे वो कौन थे। फिर उसके बाद वकास अमजद गिरफ्तार है, सोशल मीडिया के बंदे कौन उठा रहा है, कहाँ पर जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है। किसी गैरतमंद सहाफ़ी जो अपने आप को गैरत कहते हैं, इनमें से किसी ने पूछा नहीं। वहां पर समी इब्राहिम ये बात कहते हैं कि असल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डेड थी। वो बोल को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा कि ये लाइव नहीं थी, ये रिकॉर्डेड थी, और बड़ा चुन के बड़े हिसाब के साथ इसको बाद में तैयार करके तो चलाया गया। उन्होंने कहा ये एक रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब DG-ISPR की मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहिए था, क्योंकि वो पहली दफ़ा है, जाहिर सी बात है वो बिजी बंदे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद क्या हम ये पूछ सकते थे कि आप ये बताइए कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जजेस को धमकियां दी जा रही हैं, हुकूमत अनारकी पैदा कर रही है, सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो रहे हैं, इससे ISI और फौज पर बोझ पड़ रहा है क्योंकि उनकी जान को खतरा पैदा होता है। चीफ जस्टिस को ये धमकियां उनको दे रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? किसी ने ये नहीं पूछा। सवाल क्या है, वो जिस सोशल मीडिया पर ये हो रहा है, सोशल मीडिया पर ये नहीं को पूछ रहा कि सोशल मीडिया के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि गद्दारी के बाद मुकदमात नहीं कायम कर सकते, तो फिर उसके बावजूद मुकदमात कैसे कायम हो रहे हैं? कौन गद्दारी के मुकदमात कायम कर रहा है? किसी सहाफ़ी ने एक दफ़ा नहीं पूछा। देखिए बार बार उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की DG-ISPR ने। उन्होंने कहा कि पूछा गया उनसे, उन्होंने कहा जी आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत तलब करती है
यानी इलेक्शन के लिए ये उनकी सवाबदीद है कि उन्होंने करना है, यानी उन्होंने पलड़ा हुकूमत के दरमियान और चीज़ों में फेंक दिया, उन पर फेंक दिया कि भाई उन्होंने तलब करना है फौज को, और ये सूरत हाल है। ये पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, ये सहाफ़ी हैं आपके मुल्क के अंदर। आप देखिए अनारकी पैदा हो रही है, सिक्योरिटी के मामलात ख़राब है, हमारी तबाही हो रही है, इंटरनेशनल सतह पर क्या मामला हो रहा है, सहाफ़ियों को मैनेज किया जा रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा, लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। मौलाना तारिक जमील ने कहा मैंने 70 साल में इतनी बर्बरियत, इतना जुल्म नहीं देखा। उन्होंने कहा करने वाले समझते ऊपर खुदा नहीं बैठा हुआ। तो आप एक बात बताइए कि इस सूरत हाल के अंदर क्या ही अच्छा होता कि सहाफ़ी कुछ गैरत खाते। आप ये देखिए कि एक वक्त था कि जब आसिफ गफूर का टाइम हुआ करता था तो उस वक्त हामिद मीर भी आते थे। आज ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि हामिद मीर वहाँ पर आते और हामिद मीर से पूछा जाता, इनवाइट किया जाता, उनसे पूछा जाता कि भैया आप बताइए कि इस सूरत हाल में बाजवा ने जो बात की थी, यानी बाजवा के बारे में, फैज़ के बारे में कोई ऐसी बात नहीं। उस बंदे ने इतराफ़ किया है कि मैंने हुकूमत गिराई इमरान खान की क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क बन चुका था। बतौर आर्मी पूछा जाना चाहिए कि उसने तो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की थी, तो इसका कोर्ट मार्शल कब होगा? किसी सहाफ़ी ने कोई सवाल नहीं किया, वहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है। और सवाल क्या है जी, इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है। अब भाई सिक्योरिटी रिस्क तो बाजवा है जिसने कहा है कि मुल्क के अंदर हमारी फौज लड़ने के काबिल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है 27 फरवरी को आपने जो काम किया उनकी इंडियन एयरफोर्स की, आप जानते कितनी बददिली पैदा हो गई थी। और बाजवा के बारे में तो पूछा जाए, तहकीक कीजिए इसका मिशन क्या था। देखिए बाजवा के आने के बाद क्या हुआ, अवाम और फौज में इतनी दूरियां पैदा हो गई हैं कि 71 में भी नहीं थी, उसका जिम्मेदार बाजवा। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि बाजवा ने बयान दिया कि जी असल में हमारी फौज लड़ने के काबिल नहीं। आपने किसको खुश किया? इसराइल को, भारत को, अमेरिका को खुश किया। आपके आर्मी चीफ ने कहा हम लड़ने के काबिल नहीं। वो एयरफोर्स जो इंडिया की थी, अब जानते हैं 27 फरवरी के बाद अभिनंदन का जो वाक़या हुआ था, वो परेशान हो गए थे। उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि हम अपनी एयरफोर्स को कैसे करें मोटिवेट, इतनी बददिली। अब वो बयान चला रहे हैं वहाँ पर हामिद मीर का कि देखो उनका आर्मी चीफ कह रहा है ये उनकी असलियत है, आपको पता ही नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर इन लोगों ने कोई जवाब नहीं। और उसके अलावा जो सवालात थे वो ये पूछे जाने चाहिए थे कि क्या हमारी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसमें ये भी बात उन्होंने की कि जो ISI के चीफ की मुलाकात थी चीफ जस्टिस के साथ, वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी, वो खुफिया मुलाकात है, वो खुफिया रहनी चाहिए थे। इस पर उन्होंने पूछा तो इस पर किसी सहाफ़ी ने ये नहीं पूछा कि सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही थी कि अगर ये ओपन हियरिंग हो रही है तो ओपन ही आकर होना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये सहाफ़ी नहीं है, ये आप किसी एंगल से सहाफ़ी नहीं है। ये आप अंदाज़ा कीजिए तो पूरे एक एजेंडे के ऊपर चलते हैं, एजेंडे से सवाल होते हैं इनके और चलते हैं। पहली दफ़ा DG ISPR आ रहे थे, इतने खुशाइंद मामला थे कि हम उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखते, चीज़ें उनसे सवालात पूछते, उन्होंने ब्रीफ किया। ये पहले उनका इंटरेक्शन था, इंशाल्लाह मज़ीद उनकी इंटरेक्शन में बड़ी बेहतरी आएगी। लेकिन इस सूरत हाल में ये सहाफ़ी, ये अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, ये सहाफ़ी नहीं है, ये मुल्क दुश्मनी पर सहाफ़त करें। और सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी भी थी, टोटली सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ये देखिए एक अच्छी थी, लेकिन सहाफ़ियों के सवाल के मुताबिक ये सारी इमरान खान के खिलाफ उन्होंने मोड़ दी। इवन के DG ISPR ने इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह में इमरान खान के खिलाफ इनसे कुछ उगलवा लें। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।